नमो नमः। शुभ मध्याह्नम। अहमस्मि संस्कृताचार्या ज्योति। प्रिय छात्रों, पिछले कालांश में हमने व्याकरणम से पहला पाठ वर्णमाला, इस पाठ को हमने पढ़ना प्रारंभ किया। ठीक है, तो कल हमने देखा कि वर्ण क्या होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इस बात को हमने जान लिया। तो भाषा क्या होती है? भाषा अपने भाव को व्यक्त करने का साधन होती है, जो कि मौखिक और लिखित होती है। मुख द्वारा व्यक्त किया तो मौखिक, और लिखित स्वरूप में व्यक्त किया तो लिखित। इस बारे में हमने जाना, और वर्ण के बारे में भी ये जाना कि वर्ण 46 होते हैं, जिनके 3 भेद होते हैं। एक स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा आयोगवाह। तो स्वर 13 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, आयोगवाह 2 होते हैं। 33 व्यंजन और 13 स्वर मिलाकर के टोटल 46 वर्ण माने जाते हैं। दूसरी बात यह है कि स्वर के बारे में हमने जाना कि स्वर क्या होता है। स्वर वह वर्ण होता है जिसको उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसी को स्वर वर्ण कहा जाता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि व्यंजन वर्ण क्या होता है। व्यंजन वर्ण को उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, और आयोगवाह वर्ण के स्वर के सहायता से ही बोले जाते हैं, जैसे कि अनुस्वार और विसर्ग, अम, आह, हंस, कंस। तो ये अनुस्वार और विसर्ग का संस्कृत में बहुत महत्व है, तो इसका स्वरों के साथ ही उच्चारण होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखने वाले हैं वर्ण के जो 3 भेद थे, स्वर, व्यंजन और आयोगवाह। तो पहला भेद कौन सा था? स्वर। ठीक है, तो स्वर के बारे में हम अभी डिटेल में जानने वाले हैं कि स्वर के भी कोई भेद होते हैं क्या, और वो कौन से होते हैं, तो वो हमें अभी यहाँ पर देखना है। स्वर भेदाः, तो स्वर के भी 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर 5 होते हैं। अब ह्रस्व मतलब क्या? जिन वर्णों को उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, एक मात्रा का मतलब कुछ अवधि का समय लगता है, एक मात्रा का, जैसे अ, ई, उ, रु और लु। एक मात्रा का समय लगता है, उसको ह्रस्व स्वर कहा जाता है, जो कि 5 होते हैं। और ये 5 ह्रस्व स्वर कौन से? अ, ई, उ, रु और लु। ठीक है। दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 8, जिनको उच्चारण करते समय 2 मात्रा का समय लगता है। जिन स्वर को उच्चारण करते समय 2 मात्रा का समय लगता है, उनको दीर्घ स्वर कहा जाता है, जैसे कि आ, ई, उ, रु, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, तो इनको उच्चारण करते समय 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे अ प्लस अ। अ प्लस अ क्या होता है? आ। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे 2 मात्रा का समय लगता है। ई प्लस ई क्या होती है? ई। उ प्लस उ क्या होती है? उ। रु प्लस रु क्या होता है? रु। अब ये जो रु होता है, इसको सिर्फ ह्रस्व स्वर माना जाता है। ये जो रु है वो दीर्घ स्वर नहीं होता है, और इसका हमारे संस्कृत की व्याकरण में बोलचाल में ज्यादा प्रयोग नहीं होता है, इसका प्रयोग होता है वेदों में। लेकिन आपको संस्कृत ज्ञान होना जरूरी है, इसलिए आपको ये बताया गया है। तो ये भी एक वर्णमाला में ये भी एक स्वर है, इतना आपको ध्यान में रखना है, जो कि सिर्फ ह्रस्व में आता है, दीर्घ में नहीं आता है। अब दीर्घ स्वर क्या होता है? जिसको उच्चारण करते समय 2 मात्रा का समय लगता है, ये आपको मैंने बता दिया। अब प्लुत स्वर क्या होता है? जिनको उच्चारण करते समय 3 मात्रा का समय लगता है, उसी को प्लुत स्वर कहा जाता है, जो ओम, जिसको हम इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम ओम को लिखते हैं, ये आप जानते हो अच्छी तरह से। तो इसको 3 मात्रा का समय लगता है। तो जब इसको लिखोगे किसी चीज को, जैसे ओ लिखना है, तो ओ के बाद आप 3 लिख सकते हो। 3 मात्रा का समय मतलब कैसे? जैसे कोई दूर व्यक्ति खड़ा है, उसको बुलाना है, हे माधव, हे श्याम, हे राम। इस तरह से जब हम बुलाते हैं, या किसी के ऊपर जोर से चिल्लाते हैं, ए क्या कर रहे हो, तो उस समय प्लुत स्वर का प्रयोग होता है, जिसको उच्चारण करते समय 3 मात्रा का समय लगता है। ठीक है छात्रों, इसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि ये जो वर्णमाला है
या आपके संधि से रिलेटेड है। आपने पिछले साल संधि पढ़ी और आपको पता होगा कि गुण संधि, दीर्घ संधि क्या होती है, तो वहां पे वर्णों का मिलाप होता है। इसलिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत है वर्णमाला को ध्यान से समझने की। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लो।